जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम में विषय है नागरिक शास्त्र। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका अध्याय है पहला भारतीय संविधान। आपको पहले ही कह दिया था कि आपके कक्षा अष्टम में सामाजिक विज्ञान में 4 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक जिसका नाम है इतिहास की पुस्तक है, उसका नाम है हमारे अतीत। दूसरी पुस्तक है भूगोल की, जिसका नाम है संसाधन। और तीसरी पुस्तक है ये, जिसका नाम है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो नागरिक शास्त्र की है। और चौथी पुस्तकें वो हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। ये 4 पुस्तकें हैं। उनमें से 2 पुस्तकें, जिसमें पहली पुस्तक हमारे अतीत के हमने 2 अध्याय पढ़ लिए। दूसरी पुस्तक जो संसाधन और विकास है, वो हमने उसका पहला अध्याय पूरा कर लिया और दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। आज हम इसका तीसरी पुस्तक का पहला अध्याय पूरा शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भारतीय संविधान, यानी हमारा संविधान, भारत का संविधान। क्या है? संविधान। तो भारत के संविधान के बारे में जानकारी। सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि संविधान कहते किसते हैं। संविधान कहते किसते हैं? तो नियम कायदों के समूह का दस्तावेज या बंडल को संविधान कहते हैं। नियम कायदों का पुलिंदा, नियम कायदों से संबंधित दस्तावेज या नियम कायदों का बंडल, उसको है जो संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान भी है। आजादी से पहले हम ब्रिटिश संसद के अधीन थे, लेकिन आजादी के बाद हमने अपना एक संविधान बनाया और उस संविधान को है जो शुरू किया गया था। और हमारा जो संविधान बना था वो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच बना। कब बना? हमारा संविधान था वो कब बना? हमने अपना संविधान बनाया दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बना। क्या है? संविधान बना। हमारा संविधान निर्मित है। कैसा है? निर्मित है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। अब संविधान सभा कैसे बनी, इसका अध्ययन हम इसी पाठ में करेंगे। अब हमारा संविधान लागू कब हुआ? क्या हुआ? लागू कब हुआ? तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और निरंतर वो अपनी उसी स्थिति में चल रहा है। तो अब हम इस अध्याय के बारे में थोड़ी पुस्तकीय जानकारी देते हैं। ये है जो हमारे इस पुस्तक का पाठ का उद्देश्य दिया गया है। पुस्तकीय जानकारी ये है जो पहली है कि कैसे हैं। जिस तरह से आप खेल के मैदान में खेलते हो तो खेलने से पहले आप अपने कुछ नियम बना लेते हो, उसी तरह हमारे किसी देश को, किसी संस्था को, किसी है जो सरकार को चलाने के लिए पूर्व निर्मित नियम होने चाहिए। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान की उम्मीद की जा सकती है। और ये संविधान की उम्मीद या होता कहाँ है? संविधान की उम्मीद कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है? तो सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक देशों में। लोकतांत्रिक देशों में ये लोकतांत्रिक बहुवचनीय शब्द हैं। एक वचन में इसको कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता का, क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए जो शासन होता है। क्या होता है? शासन होता है। अर्थात ऐसा शासन, ऐसी सरकार जिसका चुनाव
जनता की इच्छा से होता है वो है जो लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतांत्रिक जिन देशों में सरकार को चुनने का अधिकार जनता के पास है, ऐसे देशों में लोकतंत्र देशों में संविधान की उम्मीद की जा सकती है। बाकी अन्य तरीकों में ये शून्य होता है, निम्न होता है या लगभग नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। कई ऐसे देश भी हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, फिर भी उनके अपने अपने नियम कायदे स्थापित हैं। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब वो कहते हैं कि संविधान क्यों बनाते हैं, संविधान के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? संविधान के उद्देश्य क्या है? तो संविधान के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य यह है संविधान का, वो यह है कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने शक्तियों के अनुसार रखते हैं। यानी नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं, नागरिकों के लिए जो आदेश हैं, नागरिकों की जो इच्छा पूर्ति करते हैं, उन कानूनों को दस्तावेज सुरक्षित रहता है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारा समाज का मूल स्वरूप क्या है। क्या है? समाज का मूल स्वरूप क्या है, ये संविधान बताता है। क्या बताता है? संविधान बताता है। दूसरा है, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सके। यानी जो लोग अपना सके, लोग अपना सके। क्या? समान नियम या नियमों का समन्वय। ऐसे संविधान, इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होती है, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। इन बातों का मतलब यह है कि यह समझने के लिए हमें दो प्रकार की बातें या दो अलग अलग स्थितियों को समझना जरूरी है। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की हैं। अब संविधान के क्या मायने होता है? संविधान अगर जनता के अनुरूप होता है तो क्या होता है, और जनता के अनुरूप नहीं होता है तो क्या होता है, ये दोनों बातें हम इन उदाहरणों से समझेंगे। तो हम इसके लिए सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो नेपाल का ले रहे हैं। कहाँ का ले रहे हैं? नेपाल का। कहाँ का ले रहे हैं? नेपाल। तो भारत का पड़ोसी देश है। क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश है। और कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। कौन सी में? उत्तर दिशा में। कौन सी? उत्तर दिशा में पड़ोसी देश हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले ही संविधान था तो उसे नई संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? जब समाचार पत्रों से ये पता चलता है कि अंतरिम यानी काम चलाऊ संविधान, सरकार जिन नियमों से चलेंगे वो न्यूनतम नियम तय है, तो वो अंतरिम है, उनकी जरूरत क्यों पड़ी? कि जब नेपाल में पहले संविधान था तो नए संविधान की जरूरत क्यों? इसका कारण है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 90 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था, और अब राजतंत्र आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन कर रहे थे, और इसी संघर्ष के फलरूप 2006 में आखिर में उसने राजा की सत्ता को खत्म करने का अधिकार मिला। यानी ये नेपाल में संविधान, अंतरिम संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? अंतिम संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो नेपाल में 1990 में संविधान बना।
क्या बना? संविधान बना, संविधान बना। तब वहां क्या थे? वहां राजा का शासन था। क्या था? राजा का शासन था, शासन था यानी राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। तो वहां की जाहिर बात है कि वहां पर राजतंत्रात्मक संविधान था। क्या था? संविधान था। लेकिन 2006 में, कब? 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुई? लोकतंत्र की स्थापना हुई, स्थापना हुई। इसलिए संविधान बदला गया। क्या किया गया? संविधान बदला गया। क्या किया गया? बदला गया, संविधान बदला गया। इस तरह से ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान बदला गया और दो स्थितियां पैदा हुई। नेपाल के लोग राजतंत्र के से रास्ते चलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने नया संविधान चाहिए था और पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें भी आदर्श नहीं थे जो नेपाल की जनता के लिए चाहते थे और जिसके लिए अब पुराने में क्या कमी थी? पुराने में क्या कमी थी? तो पुराने में कमी थी कि जनता के आदर्श नहीं थे, जनता के आदर्श नहीं थे। क्या नहीं थे? आदर्श नहीं थे। और नए संविधान में क्या थी? जनता के इच्छा पूर्ति या उनके आदर्श जिनसे वो संविधान चलाना चाहते थे, ये है जो नए संविधान। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल में भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आते ही शासन व्यवस्था के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की स्थापना कर सकें। यही कारण है कि नेपाल के लोग 2015 में अपने देश के लिए नया संविधान अपनाया और और ये जो नए संविधान की, हालांकि नेपाल में जो संविधान की बार बार बदलाव हुए, क्या हुए? बार बार बदलाव हुए, ये बदलाव लोकतंत्र के लिए जरूरी थे। क्या थे? लोकतंत्र की स्थापना के लिए थे। क्या थे? स्थापना के लिए थे। और आखिर में 2015 में है जो उन्होंने अपना संविधान अपनाया। लेकिन फिर भी नेपाल में ये व्यवस्था लागू नहीं हुई कि उनका वास्तविक संविधान लगभग है जो उनकी इच्छाओं के अनुरूप हो। संविधान का दूसरा उद्देश्य क्या है, ये हम कल अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।